छठवां दिन। जीवन के लिए निर्देश। पीपा और मैं अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं। हम अपनी कार से यात्रा करने की योजना बनाने में अच्छे नहीं हैं। हम अक्सर गलत दिशा निर्धारित कर देते हैं और बार बार खो जाते हैं, बल्कि सेटनेबल होने के बावजूद। हम में से कई लोग जीवन में इसी तरह से रहते हैं। हम अपने जीवन के लिए अच्छे दिशा निर्देश पाने के महत्व को नहीं समझ पाते। यदि आप जीवन के लिए परमेश्वर के दिशा निर्देशों का पालन करें, तो आप उनकी आशीष का आनंद भी उठा पाएंगे और दूसरों में भी आशीष को लाएंगे। भजन संहिता 5:1-12। हर दिन की शुरुआत निर्देश पाने के लिए इंतजार करते हुए करें। जब आपको यात्रा पर जाना हो, तो निर्देश पाने का सबसे अच्छा समय आपकी शुरुआत से पहले का होता है। इस भजन में हमारे पास एक अद्भुत उदाहरण है कि हर एक दिन की शुरुआत कैसे की जाए। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहता हूँ। दाऊद निर्देशों का इंतजार कर रहा था। दिन की शुरुआत में अपने निवेदन परमेश्वर के सन्मुख रखने में कुछ खास है। पूरे दिन का अलग अलग आयाम होता है जब आप अपेक्षा में इंतजार करते हैं। प्रभु, आज मैं अपना निवेदन आपके समक्ष रखता हूँ और निर्देश का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी अगुवाई कीजिए। हे प्रभु, मुझ पर अपनी सुरक्षा फैलाइए। एक ढाल के समान मुझे अपनी कृपा से घेर लीजिए। नया नियम मत्ती 5:21-42 तक। जीवन के लिए यीशु के निर्देशों का पालन करें। कुछ सामान्य निर्देश हैं जो सभी कार यात्रा पर लागू होते हैं। ये मार्ग के नियम हैं। यूके में इन्हें हाईवे कोड में पाया जा सकता है। पहाड़ी उपदेश में यीशु के निर्देश जीवन में आशीष पाने के लिए हाईवे कोड के समान हैं। यीशु के निर्देशों के अनुकरण में सुधारवादी जीवन शैली शामिल है। वह हमें हर एक गलत व्यवहार, विचार, शब्द और कार्य के प्रति कठोर व्यवहार करने के लिए कहते हैं। हमारे शब्द आशीष के शब्द होने चाहिए, जिसमें कोई क्रोध न हो। हमें अपने भाइयों और बहनों के विरुद्ध क्रोध भरे शब्द जरा भी नहीं बोलने चाहिए। पद 22। हमें उन सभी लोगों को आशीष देने के लिए अपनी सामर्थ्य में हर एक काम करने के लिए बुलाया गया है। यदि हमें अपने मित्र के प्रति कोई असंतोष याद आता है, तो हमें अपने मित्र के पास जाकर चीजों को सही करना चाहिए। पद 23 और 24। यदि हम किसी पुराने शत्रु के सामने आ जाते हैं, तो पहले हमें कदम बढ़ाकर उसके साथ चीजों को सही करना चाहिए। पद 25। हमें अपने नजरों की और मन की निगरानी करनी चाहिए। यदि हम इन्हें भ्रष्ट होने दें, तो दूसरों के लिए आशीष बनने के बजाय हम खुद को नष्ट कर देंगे। एक विलक्षण कदम उठाइए। यह शारीरिक रूप से व्यभिचार करने के बारे में नहीं है, बल्कि यीशु कहते हैं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। पद 28। यीशु नजरों को व्यभिचार के शुरुआती बिंदु के रूप में बताते हैं। ऐसे कामों को टालने के लिए सुधारवादी कदम उठाइए। जैसा कि अय्यूब ने कहा है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं। अय्यूब 31:1। विवाह का उद्देश्य एक दूसरे के लिए आशीष का स्थान और अन्य लोगों के लिए आशीष का स्रोत होना है। इसका मतलब है विवाह में विलक्षण विश्वास योग्यता का जीवन। मत्ती 5:31 और 32। यीशु तलाक के विरोध में कहते हैं कि यह स्वार्थीपन और सनक को ढकने का माध्यम है। हमें पूरी सच्चाई से जीना है, जिसमें हम वही कहें जो हमारा मतलब है और हमारा वही मतलब हो जो हम कहते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। पद 37। दूसरों को आशीष देने का मतलब है उन लोगों के लिए भी आशीष बनना जो हमारा बुरा करते हैं। पलट कर मत मारो, जैसे को तैसा मत करो। उदारता से रहो। भलाई के प्रति बुराई करना शैतानी हरकत है। भलाई के प्रति भलाई करना मानवीय है। बुराई के प्रति भलाई करना यीशु का तरीका है। प्रभु, मेरी मदद कीजिए कि इस साल मैं अपने जीवन में आपके निर्देशों को मानूं और मैं जहां कहीं भी जाऊं आपकी आशीष को फैलाऊं। पुराना नियम उत्पत्ति 11:10 से 13:18 तक। एक समय में एक कदम निर्देशित करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें।
कितना अच्छा होता जब एक लंबी कार यात्रा में मेरे साथ कार में कोई और भी होता, बल्कि सैटनेव से बेहतर, जो सारे दिशा निर्देश को जानता और मुझे एक समय में एक कदम बताता कि मुझे कहाँ जाना है। जीवन की यात्रा में परमेश्वर आपको एक साथी प्रदान करते हैं और जीवन की आशीष में एक समय में एक कदम निर्देशित करते हैं। यह बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति के लिए बचाव योजना की पहल करते हैं। परमेश्वर अब्राहम से वायदा करते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दें मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे आशीष देते हैं, और फिर एक देश को और उन्हें आशीष देते हैं। लेकिन हमेशा योजना यह रहती है कि वे आशीष को आगे बढ़ाते जाएं। यह पुराने नियम की हमारी समझ की कुंजी है, क्योंकि यह समझाता है कि परमेश्वर ने इसराइल को क्यों चुना, ताकि उनके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए। अंत में यह वायदा यीशु में पूरा हुआ। वह सारे वायदों और इसराइल की आशीषों की परिपूर्णता है, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह में मत्ती के सुसमाचार में देखा, और उनके द्वारा सारे लोग आशीषित हुए हैं। अब यह आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ से सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। गलातियों 3:7-9। चर्च आशीषित है अब्राहम और इस्राएल की तरह, अपने खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आशीष लाने के लिए। यदि आप परमेश्वर द्वारा आशीषित हैं तो यह आपके स्वार्थ आसक्ति या स्वयं को बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। परमेश्वर अब्राहम को अपना देश, अपने लोग और अपने पिता के घराने को छोड़ने के लिए कहते हैं, और परमेश्वर के देश में जाने के लिए कहते हैं जिसे वे दिखाएंगे। अब्राहम ने बिल्कुल वही किया जैसा कि प्रभु ने उसे निर्देश दिया था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वह एक समय पर एक कदम निर्देशित करें। वह उस समय पर अगला कदम नहीं देख सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के वायदों पर भरोसा किया। यह जीवन में मेरा अनुभव रहा है। परमेश्वर हमें सामान्य तस्वीर दिखा सकते हैं कि वह हमसे क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक विस्तृत विवरण का सवाल है, वे हमें एक समय में एक कदम ले जाते हैं। विश्वासी जीवन में एक समय पर एक कदम के निर्देशों का पालन करना शामिल है। यात्रा हमेशा बिना निर्विघ्न नहीं होती। अब्राहम हमारे जैसा ही बहुत दोषपूर्ण व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे अपार धन संपत्ति से आशीषित किया और असाधारण रूप से सुंदर एक पत्नी से भी। फिर भी कमजोरी और धोखे के कार्य में उसने अपनी पत्नी को फिरौन की पत्नी हो जाने के लिए सौंप दिया। फिर बाद में अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। अब्राहम ने निर्णय लिया कि वह और उसका भतीजा अलग हो जाएं। वास्तव में अब्राहम और लूत अलग होना नहीं चाहते थे, पर जैसा कि अक्सर होता है, उनके लोग अलग होना चाहते थे। मनुष्य के रिश्तों में टकराव की सच्चाई बहुत स्पष्ट है। लूत ने सबसे उपजाऊ भूमि चुनी और अब्राहम के लिए कम उपजाऊ भूमि छोड़ दी। लेकिन फिर से परमेश्वर अब्राहम को निर्देश देते हैं। वह उससे कहते हैं, अपनी आंख उठाकर देख। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे वंश को धूल के किनकों की नाई बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। तो उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे देने को हूँ। जैसा कि जॉयस मेयर लिखती हैं, जब लोग हमें निराश करते हैं तब निरुत्साह, तनावग्रस्त या क्रोधित होने के बजाय परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी आंखें ऊपर उठाकर चारों तरफ देखें और उन पर भरोसा करें कि वे हमें इससे भी बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। वे चाहते हैं कि हम आसपास देखें और अपनी आशीषों को गिनें, बजाय इसके कि हम उस पर ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही था कि अब्राहम से इन आशीषों का वायदा किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि उसके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए। इसी तरह से आप भी हैं। आपको परमेश्वर की आशीष में जीने के लिए और अपने आसपास के लोगों में आशीष लाने के लिए बुलाया गया है।
प्रभु मेरी मदद कीजिए कि इस साल मैं आपकी आशीष में जीने के लिए एक समय में एक कदम आपके निर्देशों का पालन करूं और अपने आसपास के सभी लोगों में ज्यादा से ज्यादा आशीष ला सकूं। हमें जीवन के सभी निर्णय लेने में मार्गदर्शन की जरूरत है। सीधा मार्ग अपनाने से भटकने के कारण खर्च होने वाले समय और ऊर्जा की बचत होती है। हे प्रभु, मुझे अपनी धार्मिकता में अगुवाई कर और मेरे सामने मार्ग को सीधा कर। भजन संहिता 5:8। आज का वचन, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भजन संहिता 5:3।